हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में डिटेल से बात करूंगा। और सबसे पहले बता दूं कि अगर आपने इससे पहले प्रेजेंट टेंस वाला वीडियो नहीं देखी है तो जाके उससे पहले देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं इस चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा, आप बस हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस क्या है? वर्ब का वो रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट यानी अतीत में किसी समय हुआ हो, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। पहचान, जैसे हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में था, ती, थे, अगर ये सब इत्यादि लगा रहता है तो ये सिंपल पास्ट टेंस कहा जाएगा। अब बात करते हैं पास्ट टेंस के टाइप्स के बारे में, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए आगे सबको एक एक करके देखते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात है, अगर सिंपल पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी आई, ही, सी अगर ये कुछ रहे तो उसके साथ हमेशा वाज का यूज होता है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहे यानी दे, वी, तो उसके साथ वेर लगता है। और यू के साथ हमेशा वेर लगता है, वाज नहीं। इस बात को आप नोट करके रखिए। तो चलिए सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस के कुछ सेंटेंस को देखते हैं। तो सेंटेंस को बनाने से पहले स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ताकि आप उस पर फॉलो करके आप सेंटेंस बना सकें। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसके साथ आपका वाज, वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट के साथ वाज, वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में कल मैं अपने घर पर था, तो इसका क्या हुआ? आई वॉज इन माई हाउस यस्टरडे। यानी इसमें सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ वाज लगा, बाकी वर्ब 3 आई वॉज इन माई हाउस यस्टरडे। दूसरा है कल छुट्टी थी, इसका क्या हुआ? यस्टरडे वाज ए संडे। तीसरा एग्जाम्पल है वो अच्छा आदमी नहीं था, तो क्या होगा? ही वॉज नॉट ए गुड मैन। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज, वेयर को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस में वाज, वेयर के बाद नोट लगाया जाता है। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके साथ वाज और वेयर, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है। एग्जाम्पल में जैसे प्याला कहाँ था, उससे क्या होगा? वेयर वाज द कप। वेयर क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके साथ वाज लगा, बाकी वर्ब 3 जो है। सेकेंड उदाहरण है तब वे कैसे थे, हाउ वेयर दे देन। देखिए वेयर क्यों लगा? क्योंकि जो वे है वो क्या है? प्लूरल है। पहली बात किए थे कि प्लूरल के साथ हमेशा वेयर लगाया जाता है। ओके। तो तीसरा एग्जांपल है तुम्हारी जेब में क्या था, व्हाट वाज इन योर पॉकेट। फोर्थ एग्जांपल में है लड़के उदास क्यों थे, व्हाई वेयर द बॉयज सैड। अब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के दूसरा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। सेकेंड आपका नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डी प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे हम लोग वहाँ गए या गए थे, तो वी हो गया, वी के साथ वर्ब 2 यानी जाना, गो का वर्ब 2 क्या हो गया? वेंट, उसके साथ दियर, यानी वी वेंट दियर, हम लोग वहाँ गए थे। दूसरा एग्जाम्पल है मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर। आई हो गया, आई के साथ जो रोट हो गया वो राइट का वर्ब 2 है, तो रोट हो गया, यानी आई रोट ए लेटर। तीसरा एग्जाम्पल है हम लोग वहाँ नहीं गए, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ओके। तो इसका क्या होगा? वी के साथ डिड लगेगा, डिड के साथ नेगेटिव है तो नोट, गो दियर, वी डिड नॉट गो दियर। चौथा एग्जाम्पल में मैंने पत्र नहीं लिखा, तो इसका क्या होगा? आई डिड नॉट राइट ए लेटर। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है,
जैसे डिड के बाद आने वाला वर्ब अपने मूल रूप में रहता है, इसे पास्ट टेंस में कभी नहीं रखना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे मैंने नहीं कहा तो इसका क्या होगा, आई डिड नॉट से। इसमें सेड नहीं होगा। सेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब नेगेटिव है और डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, वर्ब टू नहीं, इसलिए आई डिड नॉट से होगा। दूसरा एग्जाम्पल है क्या मैंने पत्र लिखा, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका क्या होगा, डिड आई राइट ए लेटर। तीसरा एग्जाम्पल है क्या माँ खिलौना लाई, इसका क्या होगा, डिड मॉम ब्रिंग ए टॉय। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रहा था, उसके पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे, क्या तुम बेड पर नहीं चढ़ रहे थे, वे वहाँ क्या कर रहे थे। मतलब इसमें क्या है, किसी सेंटेंस में लास्ट में रहा था, रही थी, ये अगर रहे तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। चलिए अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए ताकि बनाने में आसानी हो। सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था तो इसका क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, वाज। उसके बाद गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल, वो ये बाज़ार से आ रहे थे तो दे ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, तो क्या होगा, दे वेयर कमिंग फ्रॉम मार्केट। तीसरा एग्जाम्पल है उसके पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे तो इसका क्या होगा, हिज फादर वाज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। इसमें नोट क्यों लगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसलिए वाज के बाद इसमें नोट लगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक रूल है कि इसमें वाज वेयर को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है। जैसे कि क्या सीता यहाँ नहीं आ रही थी, तो क्या होगा, वाज सीता नॉट कमिंग हियर। तो इसका सब्जेक्ट के साथ जो लगता है उसको पहले रख दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या एग्जाम्पल, क्या वे मुझे नहीं बुला रहे थे, तो जैसे दे के साथ क्या लगता है, वेयर, तो उसको क्या हुआ, पहले रख दिया, तो क्या हो गया, वेयर दे नॉट कॉलिंग मी। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये क्या है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर रहे आदि शब्द आते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, हैड, उसके साथ वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल में जैसे आसमान में कि सितारे चमक चुके थे तो इसका क्या हुआ, द स्टार्स हैड शोन इन द स्काई। इसमें साइन का मतलब क्या होता है, चमकना, तो इसका वर्ब थ्री क्या हो गया, शोन हो गया, द स्टार्स हैड शोन इन द स्काई। दूसरा एग्जाम्पल है अमेरिका में इराक पर हमला कर दिया था, अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक। अटैक का वर्ब थ्री क्या, अटैक्ट हो गया, तो हो गया अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक। तीसरा एग्जाम्पल है बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी थी। अब इसमें और एक चीज़ है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट या नेवर को हैड और वर्ब थ्री के बीच में रखा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट के साथ हैड, उसके साथ नॉट या नेवर प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसके पहले मैंने चिड़ियाघर नहीं देखा था, क्या होगा, आई हैड नेवर सीन ए जू बिफोर। दूसरा एग्जाम्पल है जब वे गए सूर्य नहीं डूब चुका था, व्हेन दे वेंट द सन हैड नॉट सेट। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया से बीते हुए समय में कार्य जारी रहने का बोध होता है। इस टेंस के वाक्यों में कार्य जारी रहने का समय दिया जा होता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था, राधा सोमवार से स्कूल जा रही थी। इस वाक्यों का अनुवाद करते समय निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सिंस
10 o'clock, since Monday, since morning, since 1980 एक्सेट्रा। इसमें मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है। दूसरा क्या है, समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम दर्शाने के लिए फॉर का यूज करते हैं, जैसे फॉर 2 years, फॉर 3 days, फॉर 1 month, फॉर 2 hours एक्सेट्रा। यानी इसमें एग्जैक्ट समय का पता नहीं चलता, उसमें हम लोग फॉर का यूज करते हैं। चलिए अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम यानी सिंस या फॉर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में वो 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी, तो इसका क्या हुआ, सी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 hours ऑन स्टेज। दूसरा एग्जांपल है, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, यानी वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तीसरा एग्जांपल है, वे 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इसका क्या हुआ, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू ऑन द स्टेशन दिस स्ट्रीट फॉर 1 hour। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला ये आता है, सब्जेक्ट के साथ हैड, उसके साथ नोट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल में जैसे मोहन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, तो इसका क्या हुआ, मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 hours। दूसरा एग्जांपल है, इस गली में 1 घंटे से बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, तो इसका क्या हुआ, द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज इन द स्ट्रीट फॉर 1 hour। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा देख लेते हैं। क्वेश्चंस रहेगा प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके साथ बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। फॉर एग्जांपल, तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट वीक। दूसरा उदाहरण है, 10 मिनट से दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था, हु हैड बीन नॉकिंग द डोर फॉर 10 minutes। इसी तरह आप इसका हिंदी में सेंटेंस बना के आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को देखते हुए। और इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे का वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए अलग अलग टेंस का एक अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी बोरिंग ना हो और आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।